अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत लिब्रा वालों के लिए किस तरह के रूहानी, ज़हनी और बातनी मामलात बनाएगा। लिब्रा एयर साइन है जिसका ताल्लुक तवाज़ुन, इंसाफ, खूबसूरती, रिलेशनशिप और हम आहंगी से होता है। लिब्रा, आप लोग फितरी तौर पर अमन पसंद होते हैं, झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं, हर बात में एतदाल तलाश करते हैं, मगर कभी कभार यही आदत आपको फैसला करने में कमज़ोर बना देती है और दिल में उलझन पैदा हो जाती है। रमज़ान का दूसरा अशरा आपके लिए अंदरूनी तवाज़ुन पैदा करने का बेहतरीन वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल खूबसूरती दिल की पाकीज़गी और अल्लाह के करीब होने में है। बहुत से लिब्रा अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो ज़्यादा खामोशी पसंद करने लगे हैं, दुआ में दिल लगने लगा है और इबादत में सुकून मिल रहा है। ये रूहानी बेदारी की बहुत बड़ी अलामत है जो लिब्रा अफराद को मग़फ़रत के रास्ते पर लेकर जाएगी। रमज़ान के दूसरे अशरे में लिब्रा आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपके जज्बाती और ज़हनी निज़ाम पर काम करेगी। आम हालात में आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अंदरूनी तौर पर थकन का शिकार होते हैं। इस अशरे में आसमानी निज़ाम आपको ये सिखा रहा है कि अपनी रूह की परवरिश भी ज़रूरी है। आप महसूस करेंगे नमाज और ज़िक्र के दौरान दिल को ख़ास सुकून मिल रहा है। कुरान की तिलावत आपके लिए ज़हनी बोझ कम करने का ज़रिया बनेगी। ये वक्त है कि आप दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी दुआ करें। जब लिब्रा अपनी अंदरूनी दुनिया को मतवाज़न कर लेते हैं तो वो रूहानी तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा आपको यही तवाज़ुन हासिल करने में मदद देगा। आने वाले 10 दिन यानी रमज़ान का दूसरा अशरा लिब्रा आप लोगों के लिए तदरीजी रूहानी तब्दीली के मराहिल लेकर आया है। पहले 3 दिन सोच और गौर फ़िक्र के होंगे, जहां आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। आप सोचेंगे कि कहां आपने खुद को नज़रअंदाज किया है और कहां दूसरों को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा तवज्जो से नमाज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा दिल से दुआ करेंगे और अल्लाह से कुर्बत महसूस करेंगे। और आखिरी 3 दिन दूसरे अशरे रमज़ानुल मुबारक के कबूलियत के होंगे, जहां आपकी की गई दुआओं में ख़ास तासीर पैदा हो सकती है। अगर आपने इस पूरे अशरे में लिब्रा इखलास दिखाया तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और मग़फ़रत आपको नसीब होगी। ये 10 दिन आपके लिए रूहानी इस्तेहकाम की बुनियाद बनेंगे। लिब्रा वालों के लिए इस अशरे में सबसे अहम लेसन रिलेशनशिप की सफाई और दिल की शफाफियत है। लिब्रा, आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं मगर कभी कभार दिल में नाराज़गी जमा कर लेते हैं और ज़ाहिर भी नहीं होने देते। ये अशरा आपको सिखाएगा कि दिल को बोझ से आज़ाद किया जाए। अगर आप वाकई मग़फ़रत चाहते हैं तो दूसरों को दिल से माफ़ करें और ख़ुद भी अगर कहीं गलती हो गई है तो उनसे माफ़ी मांगें। जिन लोगों से गलत फहमियाँ हैं उनके लिए दुआ करें। ये अमल आपकी रूहानियत को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। रोज़ाना चंद मिनट तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बात ज़रूर करें और अपने दिल की कैफियत उसके सामने रखें। जब आपका दिल साफ़ होगा तो दुआ में ख़ास असर पैदा होगा। लिब्रा, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस अशरे में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त और सादगी पैदा करें। नमाज को वक्त पर अदा करें और उसमें तवज्जो रखें। रोज़ाना कुछ वक्त ज़िक्र और तलावत के लिए मखसूस करें। फ़जूल बहस, शिकायत और मनफी गुफ्तगू से परहेज़ करें क्योंकि ये आपके दिल का सुकून छीन लेती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें और अल्लाह के साथ वक्त गुजारें। सदका दें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका आपके दिल को नूर से भर देता है। ये तमाम अमाल आपकी रूहानी ताकत में इजाफ़ा करेंगे और आपको अंदरूनी तवाज़न हासिल होगा। आप लोगों के लिए रमज़ान के दूसरे अशरे का ख़ास वजीफ़ा ये है कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या अदलो या लतीफ़ो और फिर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला के हज़ूर दिल के सकून, ताल्लुकात की बेहतरी और मग़फ़रत की दुआ करें। तहज्जुद के वक्त 2 रकत नफ़ल ज़रूर अदा करें और अल्लाह से अपने मामलात के लिए रहनुमाई मांगें। ये अमाल आपके अंदरूनी इंतशार को ख़त्म करेंगे और आपकी दुआओं में तासीर पैदा होगी। जो लिब्रा अफराद इस अशरे को संजीदगी से गुजारेंगे उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी, उनकी ज़िंदगियों में सुकून और अमन आएगा, रिलेशनशिप में हम आहंगी बढ़ेगी, घरेलू माहौल बेहतरीन हो जाएगा और दिल को सुकून नसीब होगा। ज़हनी दबाव इस टाइम पीरियड में कम होगा, फ़ैसलों में पुख्तगी आएगी और काम में बरकत आएगी। लोगों के साथ रवैये मज़ीद खुशगवार हो जाएंगे और लोगों का आपके साथ रवैया बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये सब कुछ व्यूवर्स
मग़फ़रत की बरकत से होगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं तो इंसान के दिल में रोशनी आ जाती है जो ज़िंदगी के हर शोबे को रोशन कर देती है। रमज़ान का दूसरा अशरा लिब्रा आप लोगों के लिए अंदरूनी तवाज़ुन और रूहानी पाकीज़गी का सुनहरी मौका लेकर आया है। ये वक्त दिल की सफाई, नीयत की दुरुस्तगी और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने का है। और अगर आपने इन 10 दिनों को इखलास और मुस्तकिल मिजाजी के साथ गुजार लिया तो आने वाला साल, आने वाले दिन आपके लिए सुकून, मोहब्बत और कामयाबी लेकर आएंगे। आज फैसला करें आप लोग कि आपने अपनी ज़िंदगी में रूहानियत को तरजीह देनी है, अपनी इबादत को मज़बूत करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। ये अशरा आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी और नई सिमत पैदा करेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुबारक महीना चल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखें। डेली बेसिस पे अपना सदका ज़रूर दें, भले वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, किसी मोहताज की ज़रूरत पूरी करें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्द हम आपके लिए तीसरे अशरे की खसूसी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।